इस दुनिया में चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो दुखियों की मदद करता है, लोगों की सहायता करता है, शायद उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, एक प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ गए थे, काफ़ी जोरों की अकाल पड़ गए थे और महात्मा बुद्ध को देखकर यह काफ़ी दुख हो रहा था, काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो लोगों को बताने लगे कि मेरे प्रदेश में काफ़ी अकाल पड़ गए हैं, आप लोगों से जो कुछ भी बनता है, आप लोगों के घर में जो भी है, वस्त्र अन्य जो भी हैं, जहाँ तक सामर्थ्य हैं, कुछ ना कुछ दान दे। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर सारे लोग बिना दान दिए अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रह जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि मेरे पास ना ही अन्न है ना ही वस्त्र है, मैं दान में क्या दूंगा, और जो भी मेरे पास वस्त्र है मैं उसी वस्त्र को शरीर में पहना हुआ हूँ, मैं दान में क्या दूंगा। फिर वह व्यक्ति गंभीरता से सोचता है और यह जान पाता है कि इस दुनिया में जो भी लोग पैदा होता है वह नंगा ही पैदा होता है और जाते समय नंगा ही हो जाता है, और इस दुनिया में कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो नंगा रहता है। जब वे लोग नंगा रह सकता है तो मैं क्यों ना नंगा रह सकता हूँ। इतना सोचने के बाद वह व्यक्ति अपने शरीर से पूरे कपड़े को, वस्त्र को उतार कर महात्मा बुद्ध को दान दे देते हैं और महात्मा बुद्ध प्रसन्न होकर उस गरीब व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और अपने नगर की तरफ चल देते हैं। उसके जाने के बाद यह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, शोर करने लगता है, अपनी प्रशंसा करने लगता है कि मैं अपने आधा मन जीत लिया, मैं अपने आधा मन जीत लिया। उसके बाद वहाँ पर एक राजा की सवारी आती है और उस व्यक्ति को बुलाकर कहता है कि आप ये क्या बक रहे हो, मैंने आधा मन जीत लिया, मैंने आधा मन जीत लिया, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, मुझे समझाओ। वह व्यक्ति उस राजा को कहता है कि महात्मा बुद्ध दुखियों के लिए वस्त्र दान मांग रहे थे, अन्य दान मांग रहे थे, मैंने अपने सारे वस्त्र उतार कर उसे दे दिया। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन जब मैं गंभीरता से सोचा तो मैंने पाया, अपनी नज़रों में, अंतर आत्मा में देखा कि इस दुनिया में जो भी लोग पैदा होता है वह नंगा ही पैदा होता है और इस दुनिया से जब भी जाता है तो वह नंगा ही जाता है। कितने साधु संत हैं जो नग्न रहते हैं, जब वे नग्न रह सकते हैं तो मैं नग्न क्यों नहीं रह सकता हूँ। उनकी बातों को सुनकर वह राजा काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और वह राजा भी उसे आशीर्वाद देता है। सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देता है, आशीर्वाद के साथ साथ उसके पास जितने भी कीमती वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, हीरे मोती जवाहरात होते हैं, जितने भी कीमती गले में हार पहने होते हैं उस राजा के, सब कुछ उस व्यक्ति को दान दे देते हैं। और फिर वह व्यक्ति वही सब कुछ महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर अर्पित कर देता है। महात्मा बुद्ध यह दृश्य देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, काफ़ी खुश हो जाता है और उस व्यक्ति को गले से लगा लेता है और गले लगाते हुए उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता है और प्रसन्न होकर उसे कहता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ दूसरों के लिए दान देता है, लुटा देता है, उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता है। वह भगवान का रूप होता है, वह भगवान के बराबर हो जाता है। दोस्तों, आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, अगर आप दुखियों की मदद करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप ईश्वर के समान हो जाते हैं, ईश्वर के बराबर हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति दान मांगता है, किसी के पास कुछ मदद मांगने के लिए जाता है, वो मरे हुए इंसान की तरह होता है और उससे भी मरे हुए इंसान वो हो जाते हैं जो मांगने पर भी नहीं देते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, तो आप एक ईश्वर के समान हैं, ईश्वर के रूप हैं। नमस्कार।